तो हेलो टोटल फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे वीवो की। इस मूवी में एक किंकजू होता है जिसे नाच गाना बहुत पसंद होता है। तो चल के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो मूवी की शुरुआत में हमें क्यूबा दिखाया जाता है, जहां पर आंद्रेस नाम के एक आदमी अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर आते हैं जिसमें कि वीवो होता है। वो उसके साथ वहां पर गाना गाते हैं और वहां की सारी पब्लिक उन्हें पैसे देती है। इसी तरह से वो अपना रोज का काम करते थे। तभी वहां पर वीवो आता है और वो भी गाना गाने लगता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता क्योंकि वो एक जानवर है। देखते हैं कि वीवो गाना गाते गाते बताता है कि कैसे वो एक ट्रक में से उसका डिब्बा गिरा और वो भागते भागते एक पेड़ पे चढ़ गया, जहां पर उसे आंद्रेस मिले और उन्होंने उसे अपने साथ रख लिया और उसे एक नाम दिया, वीवो। तब से वीवो उन्हीं के साथ है और वो तमाशा खत्म हो जाता है। वो लोग एक जगह पर बैठे होते हैं, तभी आंद्रे का दोस्त एक लेटर लेके आता है जो मार्था का होता है। मार्था आंद्रेस की पुरानी दोस्त होती है जो कि एक सिंगर थी और आंद्रेस उसके पीछे पियानो बजाते थे। उस लेटर में लिखा होता है कि वो अपना आखिरी गाना गा रही हैं और वो चाहती हैं कि आंद्रेस भी उनके साथ हो। तो आंद्रेस कहता है कि मुझे एक बार फिर से मौका मिला है, उसे अपनी दिल की बात बता कर ही रहूंगा। लेकिन वीवो इस बात से नाराज हो जाता है। क्यूबा के सारे लोग आंद्रेस के लिए पैसे जमा करते हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और वीवो बहुत नाराज होता है। तो आंद्रेस उसे एक गाना सुनाते हैं जो उन्होंने मार्था के लिए लिखा होता है। वो फ्लैशबैक में जाते हैं जहां पर मार्था गाना गा रही होती है और वो बैकग्राउंड में पियानो बजा रहे होते हैं। वहां पर उनकी बहुत पॉपुलैरिटी होती है, लेकिन मार्था की ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से उसे उनसे दूर जाना पड़ता है। लेकिन वो कभी मार्था को बता नहीं पाए कि वो उनसे कितना प्यार करते थे। आखिर में वो उनसे दूर चली जाती है। तभी हम वापस आ जाते हैं और हम देखते हैं कि वो गाना उनके पास अब भी होता है और वो उससे कहते हैं कि इस बार तो मैं ये गाना उसे सुनाकर ही रहूँगा। वीवो देखता है कि आंद्रेस बहुत एक्साइटेड होते हैं और वो सपना देखने लगते हैं कि वो और मार्था दोनों हमेशा साथ में होते, काश। लेकिन वीवो ये सब देखकर नाराज हो जाता है और वो छत पे आ जाता है। तभी वो सोचता है कि कैसे आंद्रेस ने बचपन में उसे बचाया था और बड़े ही प्यार से उसे पाला है। तभी वीवो मान जाता है। वो घर में जाता है तो आंद्रेस सो जाते हैं। वो उन्हें परेशान नहीं करता और वो भी सो जाता है। अगली सुबह जब वीवो उठता है तो वो आंद्रेस को आवाज़ देता है, लेकिन आंद्रेस उठते नहीं। तभी जब वीवो अपना हाथ आगे करता है तो हम देखते हैं कि आंद्रेस की डेथ हो चुकी होती है और वो गाना हवा में उड़ने लगता है। वीवो देखता है और वो फटाफट जाके वो गाना पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे बहुत मुश्किल से पकड़ लेता है। तभी हम देखते हैं कि वीवो बहुत उदास होता है। क्यूबा के सारे लोग आंद्रेस को याद कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर आंद्रेस के कज़न के बेटे की बहू वहाँ पर आती है जो उनसे कहती है कि मैं उनसे ज़्यादा मिलती नहीं थी, लेकिन वो बहुत अच्छे आदमी थे। उनके साथ उनकी बेटी होती है, इसका नाम ग्रेवियाला होता है। उसके पापा नहीं होते। तो वीवो के पास जाती है तो कहती है कि क्या तुम वीवो हो? वीवो उससे इशारे में कहता है कि हाँ मैं ही वीवो हूँ और वो उससे कहती है कि मुझे बहुत अफसोस है। अगली सुबह को हम देखते हैं कि वीवो किनारे पर होता है। वो कहता है ये गाना मैं मार्था तक पहुँचा कर रहूँगा। वीवो देखता है कि ग्रेवी और उसकी मॉम दोनों फ्लोरिडा जा रही होती हैं। तभी वहाँ पर आंद्रेस का दोस्त आता है एक बैग लेके, जो ग्रेवी से कहता है कि ये लो अपने दद्दू का सामान। ग्रेवी वो सारे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो एक इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। तभी वीवो उस बैग के अंदर छुप जाता है और वो उस बैग में बंद हो जाता है। वो लोग सीधा फ्लोरिडा पहुँच जाते हैं। वीवो बैग में से देख रहा होता है कि गैवी की मॉम उसे एक यूनिफॉर्म दे रही होती है, लेकिन गैवी मना कर देती है क्योंकि उसे आम लड़कियों की तरह रहना पसंद नहीं है। लेकिन उसकी मॉम उसे वो यूनिफॉर्म ज़बरदस्ती दे देती हैं और वो यूनिफॉर्म माइक्रोवेव में रख देती है। तभी वो देखती है कि वो बैग अपने आप हिलता है और वो हिलते हिलते उसके कमरे में आ जाता है। तभी गैवी उस बैग को खोल के देखती है तो उसमें वीवो होता है। वो उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि तुम यहाँ इतनी दूर सिर्फ मेरे लिए आए हो, लेकिन वीवो उसे मना करता है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। तभी वहाँ पर ग्रेवी की मॉम आती है। ग्रेवी वीवो को कहीं छुपा देती है। ग्रेवी की मॉम उससे कहती है कि ये यूनिफॉर्म माइक्रोवेव में क्या कर रही थी। तभी वो देखती हैं कि टेबल पर एक चिप्स का पैकेट रखा होता है तो वो लेने जाती हैं और ग्रेवी से कहती हैं कि मैंने कहा था तुम्हें खाना नहीं रखना क्योंकि खाने से जानवर घर में आ जाते हैं और मुझे जानवर पसंद नहीं। और ग्रेवी की मॉम चली जाती हैं। तभी ग्रेवी वीवो को अपना एक रैप सॉन्ग सुनाती है, लेकिन वीवो खिड़की में से बाहर निकल जाता है। बाहर वो फ्लोरिडा में घूम रहा होता है। तभी वो एक जगह पर खड़े होकर कहता है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई रास्ता तो मिले। तभी पीछे से एक बस आती है जहाँ पर वीवो को जाना था। उस पर मार्था का एक फोटो लगा होता है। वीवो उस बस में चढ़ता है, लेकिन उस बस के लोग डर जाते हैं और उसे वहां से बाहर फेंक देते हैं। तभी हम देखते हैं कि वीवो के ऊपर एक परछाई आती है जो एक कुत्ते की होती है जो उसे खाने के चक्कर में होता है और वीवो वहां से भागता है।
वो वापस आके उसी घर में पहुंच जाता है और वो खिड़की बंद कर लेता है। तभी आंद्रेस के सामान में ग्रेवी वो लेटर देख लेती है और वो उसे पढ़ती है। तो वो वीवो से कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो, तुम यहाँ मार्था के लिए आए हो, मगर तुम इतनी दूर क्यों आए। तो वीवो उसे वो गाना दिखाता है। ग्रेवी वो गाना देखती है और उस गाने को पूरा पढ़ती है। वो कहती है कि दद्दू कभी मार्था से कह ही नहीं पाए कि वो उसे कितना प्यार करते थे, जैसे मैं कभी अपने पापा को नहीं कह पाई। तो वो वीवो से कहती है कि मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। फिर ग्रेवी अपने लैपटॉप में देखती है कि वो शो आज शाम को है। वो अपनी मॉम के पास जाती है और उनसे कहती है कि मॉम प्लीज़ मुझे वहाँ ले चलो, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि तुम्हें अचानक से इतना इंटरेस्ट क्यों आ गया, और वो मना कर देती हैं। तभी ग्रेवी बस का टिकट बुक करती है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि मार्था अपनी गाड़ी से उतरती है। आसपास उसके लोग होते हैं जो उनसे कहते हैं कि आप अपना आखिरी गाना गा रही हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ प्लान है। तो मार्था कहती है कि हाँ, और वो अंदर वो चली जाती हैं। ग्रेवी बस स्टॉप पर इंतज़ार कर रही होती है। तभी वहाँ पर ग्रेवी की क्लासमेट कुकीज़ बेच रही होती हैं। वो यूनिफॉर्म पहनकर ग्रेवी कहती है कि हमें इनसे बच के निकलना होगा, लेकिन वो उसे देख लेती हैं। तो वो उससे कहती हैं कि ग्रेवी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो हमारे साथ होना चाहिए था, लेकिन ग्रेवी मना करती है। तभी वो देखती हैं कि वीवो उसके पास होता है। तो वो उससे कहती हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इसे तो अपनी जगह पर होना चाहिए था। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि वीवो को क्वारंटीन करना होगा और इसे एक इंजेक्शन लगेगा। तो ग्रेवियारा कहती है कि हाँ मैं लगवा लूँगी, और वो देखती है कि बस जा रही है। वो भी वहाँ से जा रही होती है, लेकिन वो तीनों कहती हैं कि लगता है कुछ गड़बड़ है। तब तक बस छूट जाती है। ग्रेवी साइकिल से उस बस को अगले स्टॉप पर पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन साथ में वो तीनों भी ग्रेवी के पीछे होती हैं। रास्ते में एक पुल होता है जो ऊपर को उड़ रहा होता है, लेकिन ग्रेवी रुकती नहीं। वो अपनी स्पीड और तेज करती है। वो उस पुल को पार करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पुल के बीच में ही रुक जाती है और नीचे गिर जाती है। वो तीनों ये सब देखती हैं तो कहती हैं अरे ये क्या, लेकिन ग्रेवी नीचे एक रेत की बोट में गिरती है। तो उसमें से एक लड़की कहती है कि जाओ अपने पापा की बोट लेकर आओ। वीवो जल्दी से उठता है। वो अपना गाना ढूंढता है। तो ग्रेवी आला उससे कहती है कि हम लोग पानी के रास्ते से जल्दी पहुंच जाते हैं। वो फ़ोन में उसे नक्शा दिखाती है और उधर वीवो एक बोट देखता है। वो उस बोट को पानी में उतारता है। तभी ग्रेवी अपनी साइकिल उस बोट पर डालती है और उस बोट में पंक्चर हो जाता है। वो बोट नीचे डूब जाती है। ये देखकर वीवो बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि मैं इस बच्ची के साथ कैसे फंस गया। उधर ग्रेवी वहाँ पर पड़े कचरे से एक दूसरी बोट बना लेती है और वो दोनों साथ में समंदर में कूद जाते हैं। उधर ग्रेवी की मॉम लैपटॉप पर वो टिकट देख लेती हैं। अगले शॉट में हम देखते हैं कि वो लोग तैरते तैरते जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी ग्रेवी कहती है कि मैंने फ़ोन पे आज तूफान आने का देखा था, लेकिन वीवो सच नहीं मानता। थोड़ी देर बाद जब वो आगे बढ़ते हैं तो घने जंगल की वजह से वहाँ पर अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर बहुत तेज तूफान आता है। नदी का बहाव तेज होने की वजह से वीवो एक पेड़ पर आ जाता है और ग्रेवी वाला बहाव में बहुत दूर बह जाती है। वो दोनों अब अलग अलग हो जाते हैं। उधर ग्रेवी की मॉम उस बस का पीछा कर रही होती है। तो वो बस ड्राइवर देखता है तो वहाँ से एक आदमी बोलता है कि लगता है हमसे रेस लगा रही है, और वो स्पीड अपनी तेज कर देता है। उधर वीवो ग्रेवी को ढूंढ रहा होता है। तब वो देखता है कि मैं पक्षियों की मदद लूंगा और वो उन्हें आवाज़ देता है, लेकिन वो नहीं सुनते। तभी वीवो नीचे आता है तो वो देखता है कि एक पक्षी गड्ढा खोद रहा होता है। वीवो उस पक्षी के पास जाता है। उस पक्षी का नाम डैन होता है। वो डैन से कहता है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगे, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन डैन मना करता है। वो कहता है कि मुझे पहले वैलेंटीना को मनाना है। तो वीवो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तभी डैन उसे प्रपोज करता है और वैलेंटीना मान जाती है और वो दोनों हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन वो वीवो को भूल जाते हैं। वीवो देखता है और वो बहुत गुस्से में होता है। अगले शॉट में मार्था गाने की प्रैक्टिस कर रही होती है। तो वो अपने सेक्रेटरी से कहती है कि क्या आंद्रेस आ गए। तो वो मना कर देती है कि अभी कोई नहीं आया। उधर ग्रेवी जंगल में अकेली होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वो तीनों लड़कियाँ आ जाती हैं। वो उससे कहती हैं कि तुम्हें हमें किंकजू को देना होगा, लेकिन ग्रेवी मना कर देती है। तो एक लड़की उसमें से गाना दिखाती है और कहती है कि अगर तुम्हें ये गाना चाहिए तो तुम्हें वीवो को हमें देना होगा। शुरू में ग्रेवी मना करती है और आखिर में वो बेचारी मान जाती है। उधर वीवो जंगल में बहुत गुस्से में होता है। तब उसे एक जानवर मिलता है। वो उससे कहता है कि शांत रहो। वीवो चिल्ला के कहता है मैं शांत ही हूँ, और उधर पीछे से सांप आता है और वीवो को पकड़ लेता है। वो बहुत डर जाता है। वीवो चिल्लाता है, लेकिन सांप उसका मुंह बंद कर लेता है और कहता है कि मुझे शांति पसंद है। तो वीवो कहता है मैं शांत ही रहूँगा। तो वो सांप कहता है तुम शांत ही रहोगे मेरे पेट में, और वो उसे खा रहा होता है। लेकिन वीवो ऊपर से कूद जाता है। वो पेड़ पे चढ़ रहा होता है और सांप भी उसके पीछे आता है। वो पेड़ के ऊपर जाता है और वहाँ से कूद जाता है। सांप भी उसके पीछे पीछे होता है। तभी ऊपर से डैन आता है और उसे उड़ा लेता है। सांप नीचे गिर जाता है। तो वीवो डैन से कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे भूल गए। तो डैन कहता है तुमने तो मेरी बहुत हेल्प की, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता।
उधर ग्रेवी वीवो को आवाज़ लगा रही होती है, तब घास में से कुछ आवाज़ आती है। तो ग्रेवी कहती है कि वीवो बाहर मत निकलो, मेरे साथ वो तीनों हैं, वो तुम्हें पकड़ लेंगी। लेकिन वहाँ से वो सांप निकलता है, वो उन तीनों के पीछे पड़ जाता है और साथ में ग्रेवी के भी। वो लोग वहाँ से भागते हैं। वो लोग भागते भागते पेड़ की जड़ों में आ जाते हैं और वहीं पर फंस जाते हैं। वो सांप अपने पूंछ से उन सबको दबा रहा होता है और वो लोग चीखते हैं। तो वीवो उनकी आवाज़ सुन लेता है और वो वहाँ पर आ जाता है। वीवो समझ जाता है कि अब उसे कैसे लड़ना है। वो सांप वीवो का पीछा करता है। वीवो उसे पेड़ों पर उलझा देता है और वो पेड़ों पर उलझ जाता है। इसके अंदर एक बहुत कड़वी काट लग जाती है। तभी वो लड़की ग्रेवी से कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, तुम वीवो को रख सकती हो। तो ग्रेवी उससे कहती है कि ठीक है, लाओ वो गाना मुझे वापस कर दो। लेकिन वो गाना पूरी तरह से फट चुका होता है और वो लोग हार जाते हैं। वीवो कहता है कि हम हार गए और वो वापस क्यूबा जा रहा होता है। अगले शॉट में हम देखते हैं कि मार्था मेकअप रूप में तैयार हो रही होती है। तब उसकी सेक्रेटरी अखबार लेकर आती है। उसमें लिखा होता है कि आंद्रेस की डेथ हो चुकी है। वो बहुत उदास हो जाती है। उधर वीवो बहुत उदास होता है तो ग्रेवी आंद्रेस का गाना गाती है और वीवो फ्लूट बजा रहा होता है। तो ग्रेवी समझ जाती है कि वीवो को उसकी धुन पता है और मुझे उस गाने के बोल, और वो अपने दोस्तों से कहती है कि नाव दोबारा से मुड़ा लो, हम लोग जा रहे हैं। और वो वीवो को अपना फोन देती है। वीवो उसमें पियानो बजाता है और ग्रेवी अपने बोल लिखती है। वो लोग गाना ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं। उधर मार्था रो रही होती है, उसकी सेक्रेटरी देख लेती है। अगले शॉट में ग्रेवी और वीवो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं। वो लोग अंदर घुसते हैं लेकिन उनके पास टिकट नहीं होता तो वो रास्ते में रुक जाते हैं। पीछे से ग्रेवी की मॉम आ जाती है और वो उसे देख लेती है, लेकिन ग्रेवी अंदर घुस जाती है। अंदर सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो लोग उन्हें पकड़ रहे होते हैं। तो ग्रेवी और वीवो उनसे बचकर एक कमरे में घुस रहे होते हैं, लेकिन उस कमरे में लॉक होता है। तो ग्रेवी वीवो से कहती है कि तुम ऊपर खिड़की में से जाओ और वो लॉक खोलो। वीवो ऊपर जाता है तो अंदर लॉक उससे नहीं खुलता। तो ग्रेवी उससे कहती है कि तुम अकेले जाओ और ये फ्रेंडशिप बैंड ले जाओ। वीवो अकेले चला जाता है और ग्रेवी को सिक्योरिटी वाले पकड़ लेते हैं। वीवो मार्था के कमरे में जा रहा होता है तो रास्ते में मार्था की सेक्रेटरी फोन पर बात कर रही होती है कि सर मुझे नहीं लगता कि मार्था आज गाना गा पाएगी, वो बहुत उदास है। वीवो मार्था के कमरे में जाता है तो मार्था उसे पहचान लेती है। वो उससे कहती है कि वीवो तुम यहाँ इतनी दूर क्यों आए हो। तो वीवो उसे वो गाना दिखाता है। मार्था वो गाना देखती है और बहुत इमोशन हो जाती है। वो कहती है आई लव यू टू आंद्रेस, और वो कहती है कि मैं तो यहाँ आज आखिरी गाना गाने आई थी और देखो मुझे एक नया गाना मिल गया, मैं इसे जरूर गाऊंगी। वीवो बहुत खुश होता है। ग्रेवी की मॉम उससे बहुत नाराज होती है। वो कहती है तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। तो ग्रेवी उनसे कहती है कि आप नहीं समझती मॉम, वो गाना मेरे लिए कितना ज़रूरी था। तो ग्रेवी की मॉम उसे सब मजाक में समझती हैं। तो ग्रेवी कहती है आप नहीं समझती, मुझे सिर्फ वीवो समझता है। तो ग्रेवी की मॉम कहते हैं कि वीवो यहाँ नहीं है, वो क्यूबा में है। तभी वीवो कार के शीशे पर आ जाता है और वो डर जाती हैं। तभी वो ग्रेवी से कहते हैं कि क्या तुम सच बोल रही थी। और ग्रेवी कहती है हाँ। वो उससे कहती हैं कि ठीक है चलो अब हम एक गाना सुनने जा रहे हैं, और वो फुल स्पीड में गाड़ी भगाती हैं। वो लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। मार्था आंद्रेस का गाना गा रही होती हैं। तभी वीवो सपने में देखता है कि मार्था और आंद्रेस दोनों साथ में गाना गा रहे हैं और वीवो बहुत खुश होता है। वीवो अब ग्रेवी के साथ ही रहता है। वो लोग सुबह उठते हैं और ब्रश करते हैं, दोनों रेडी होकर बाहर पहुंच जाते हैं। ग्रेवी अपने साथ पूरा म्यूजिक सिस्टम लेके जाती है। वो लोग वहां पर एक गाना प्ले करते हैं और वीवो वहां पर एक गाना गाता है। हालांकि कोई गाना उसका समझ नहीं सकता, लेकिन तब भी सब लोग गाना सुनते हैं और वहां पर मार्था आती है, वो भी साथ में गाना गाती हैं। तो दोस्तों ये वाली वीडियो भी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही हमें सपोर्ट करें ताकि हम लोग चलते चलते वीडियो लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।